हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा, मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। डेटा एंट्री ट्रेनिंग में आपका स्वागत है और ये है एक्सरसाइज नंबर 15 और आज हम सीखेंगे कुछ नया। आप एक्सेल पे हेडिंग देख ही रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है हाउ टू फाइंड हाईएस्ट सेल्स वैल्यू विद कंडीशन। यहाँ पे मैंने कंडीशन लिख रखा है, इधर आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है इफ सेल्स ग्रेटर देन 5000, यानी कि अगर यहाँ पे 5000 से ज़्यादा रुपए की सेल या 5000 पीसेस से ज़्यादा की सेल है तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे हमें मैसेज लाना है यस या नो। यदि 5000 से ज़्यादा सेल है तो यस आ जाए, यदि 5000 से कम सेल है तो यहाँ पे मैसेज आना चाहिए नो। उसके बाद यहाँ पे हम हाईएस्ट वैल्यू को निकालेंगे, इसमें से जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो आ जाएगी 5000 से ज़्यादा वाली। तो पहले हम जो 5000 से ज़्यादा वाले सेल हैं उन्हें हम यहाँ पे मैसेज के थ्रू यस या नो में किस तरीके से निकाले वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपको लगाना होगा इफ कंडीशन इक्वल इफ। उसके बाद जब इफ कंडीशन लगा देंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा सेलों पे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाया यदि ये जो सेल है, यदि ये जो सेल है ये बड़ी हो किससे, 5000 की वैल्यू से, तो मैसेज आना चाहिए, ये कोटेशन मार्क में लिखना है आपको यस, अन्यथा मैसेज आना चाहिए आपका नो। तो यहां पे कोटेशन मार्क के आगे अंदर नो लिख देंगे। कोटेशन मार्क हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो टेक्स्ट की वैल्यू है ये बीच में कोटेशन मार्क के रहती है। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि यदि सेल्स वाली वैल्यू बड़ी हो 5000 से तो मैसेज आना चाहिए यस, यही नहीं तो नो आना चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करके एंटर दबा दूंगा तो यहाँ पे आ गया यस। अब मैं इसे यहाँ से मैं माउस को दबा के नीचे की ओर ड्रैग कर लूंगा तो देखेंगे आप यस 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 नो, बाकी सारे नो है, यानी कि 1 2 3 जगह ऐसा है और ये तीनों जगह ही देखेंगे आप तो 5000 से ज़्यादा की सेल है, बाकी जगह 5000 से कम सेल है, इसलिए हर जगह आ गया नो। अब यहाँ पे अगर मुझे हाईएस्ट वैल्यू को ही प्रिंट कराना हो या निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे भी हम वही सिंपल इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ कंडीशन यदि, इफ मने होता है यदि जो सेल्स वाली वैल्यू है तो उस पर हमने लगाया था, तो यदि जो सेल्स वाली वैल्यू है सॉरी यहाँ पे सेल्स वाली वैल्यू पे नहीं, हम यहाँ पे लगा सकते हैं, सेल्स वाली वैल्यू पे तो लगा सकते हैं, आसान से निकालते हैं। इक्वल इफ यदि जो मैसेज है, मैसेज के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं, कोई सेल्स वैल्यू में फिर और सारा दिक्कत होगी। तो यदि मैसेज जो आपका है मैसेज इक्वल, मतलब जो मैसेज में यदि ये इस सेल में या मैसेज में इक्वल आता है यस, क्लियर, ऐसा कोटेशन मार्क लगाएंगे तो हमारा जो वैल्यू है वो ये वाला प्रिंट हो जाना चाहिए। सॉरी कॉमा लगाना था यहाँ पे, कॉमा, तो हमारी जो वैल्यू है वो ये वाली सेल्स आनी चाहिए, क्योंकि सेल्स को भी यहाँ पे निकालना था ना, इसलिए ये कंडीशन लगाया। उसके बाद नहीं तो वैल्यू आनी चाहिए 0 और ब्रैकेट को बंद करके एंटर करेंगे तो आंसर आ गया। दोबारा ट्राई करते हैं भाई, इक्वल इफ ब्रैकेट यदि ये जो सेल है इस पे जो बराबर हो किसके, इस मैसेज के या इस वैल्यू के, तो कॉमा वैल्यू जो प्रिंट हो वो ये हो, अन्यथा कॉमा वैल्यू हो जाए 0, ब्रैकेट को करेंगे बंद और एंटर, तो यहाँ पे वो वैल्यू आ जाएगी। अब इस एरिया को सिलेक्ट करके आप इस कॉमा स्टाइल पे भी क्लिक कर सकते हो, तो इससे यही वाली वैल्यू ऐसे ही सेम एज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। अब आप इसे ड्रैग कर लीजिए, सबके आंसर देखिए वही आए हैं या वही वाले आंसर आपको दिखाई दे रहे हैं जिसमें वैल्यू यस है। देखिए जिसमें मैसेज यस है वही वाले यहाँ पे मैसेज प्रिंट हुआ है या वही वाली वैल्यू प्रिंट हुई है, और जो नो वाले हैं उनकी वैल्यू 0 है, माइनस भी है 0 के बाद। तो क्लियर, तो इस तरीके से आप मैसेज और हाईएस्ट वैल्यू या हाईएस्ट सेल वैल्यू आप कंडीशन के साथ निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।